दोस्तों ये जो तस्वीर आप नीचे देख रहे हैं वो है भारत के झंडू कुमार की। इस वक्त पूरे भारत में ये छा गए हैं और इन्होंने पावर लिफ्टिंग में भारत को पहला मेडल दिला दिया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में। और इस मेडल के साथ भारत की मेडल टेरी की शुरुआत हो चुकी है। देखिए जो उनकी कहानी है वो इतनी खतरनाक है, अगर ये आपको मोटिवेशन नहीं देगी तो इसका मतलब है कि आपको मोटिवेशन का मतलब फिर से समझने की जरूरत है। आपको इनकी कहानी सुनाता हूँ। 5 साल की उम्र में इनको पोलियो हो गया था। ये बिहार के नालंदा के गाँव से आते हैं। उनका परिवार सब्जी बेचने का काम करता था और बताते हैं बेसिकली धीरे धीरे जैसे बड़े उनको समझ में आया कि घर की स्थिति ठीक नहीं है तो इन्होंने मीडिया आउटलेट से बातचीत करते हुए बताया पास में अपने इंटरव्यू में कि मैं करीब 20 किलोमीटर सुबह उठ करके बिहार शरीफ जाता था, वहां से ताज़ी सब्जी खरीद करके लाता था और उसके बाद आ करके इसको बेचता था। और जब 3-4 बजे तक मैं बेच देता था तो जो मेरी कमाई होती थी वो होती थी 300 से 400 रुपये। एक बेसिक सप्लीमेंट का भी अगर हम लॉजिकल सोचेंगे ना, क्योंकि उनका स्पोर्ट्स भी खेलना था और स्पोर्ट्स में भी उनकी रुचि थी जो कि 2017 से उनके मन में आ गया था। एक बेसिक सप्लीमेंट का भी कॉस्ट है कि पावर लिफ्टर को अगर चाहिए ना तो उसके लिए भी 1000 रुपये चाहिए थे। उनके पास वो चीज़ नहीं थी। लेकिन झंडू की जिंदगी में एक और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट आया और वो इंसिडेंट पूरी तरीके से उनको बदल करके रख दिया। उस इंसिडेंट ने वो आया था 2021 में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। ओवरले ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा था जिसकी वजह से जो इनकी सब्जी की दुकान थी उस पर भी अस्थायी रूप से रोक लगा दिया गया था। झंडू ने अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए ई रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने हार नहीं मानी। वो ई रिक्शा चलाते थे सुबह से लेकर शाम तक और उन्होंने बताया कि मैं थक जाता था कि मैं अपना जो फिटनेस था, जो एक्सरसाइज थी, रिक्शा के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब उनकी सब्जी की दुकान खुली और उनको लगा कि अब परिवार की स्थिति थोड़ी सी ठीक हो गई है, उन्होंने अपना ई रिक्शा ही बेच डाला। उन्होंने कहा वो मेरी जिंदगी का सबसे इमोशनल मोमेंट था जब अपना ई रिक्शा मैंने बेचा 2023 में। और उन्होंने बेचा इसलिए था क्योंकि 2023 की नेशनल चैंपियनशिप जो दिल्ली में थी वहां जाके वो पार्टिसिपेट करे, खेले। वहां पे वो कुछ जीत नहीं पाए लेकिन कोच राजेंद्र की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही स्पेशल टैलेंट हो। उनको बाद में साई गांधीनगर ले आया गया, वहां पर उन्होंने ट्रेनिंग करी और कुछ ही टाइम के बाद दूसरे टूर्नामेंट में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और आज उन्होंने भारत के लिए पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उनकी जो कहानी है वो हमें बताती है कि जिंदगी में अभी हार नहीं मानना आपको, चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो। अगर इंसान चाह जाए कि वो अपनी जिंदगी बदल सकता है, अपने परिवार की जिंदगी बदल सकता है, तो किसी भी हद तक मेहनत करके उसको बदलेगा। झंडू कुमार का नाम भी झंडू कुमार इस वजह से पड़ा, मैं लास्ट में जाते जाते आपको बता देता हूँ। जब उन्होंने बताया मीडिया आउटलेट से बातचीत करते हुए कि जब पोलियो उनको हुआ तो उनके परिवार ने पूरी संपत्ति झोंक दी उनको ठीक होने में। और पड़ोसी आपको जानते हैं, पड़ोसियों के ताने थे कि इसने अपने परिवार के सारे पैसे झंडू कर दिए, उस वजह से इनका नाम झंडू कुमार पड़ा। लेकिन उन्होंने अपने नाम को सोचा था बीच में कि बदलूंगा, चेंज करूंगा अविनाश कुमार से, लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं, यही नाम रखूंगा और यही नाम से मैं भारत का नाम और अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा। कैसे रही कहानी बताइएगा कमेंट्स में। आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट।